जी, अस्सलाम वालेकुम. Is my voice clear? Am I audible? ठीक है, so we have with us Ma'am Atia Rana. She is fourth in PMS exam of Punjab, and I've requested her personally to please guide the aspirants from Punjab who are seeking to appear in PMS. So she's with us. I'll give her the chance to talk to you about the PMS exam, कि किस तरह इसकी तैयारी करे, the subjects, the high scoring trend या different optional subjects that you can fetch maximum marks in. So welcome ma'am, I'm giving you the mic. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम मैम. यस सर, सॉरी सर, थोड़ा सा मुझे इंटरनेट का इशू था. जी, I understand. So welcome once again. I've just welcomed you. So these are my यस. students. I'm conducting free sessions for these students, and most of them have requested me to arrange a guideline lecture regarding PMS Punjab, how to like deal with it effectively. So you are the most relevant person. That's why I've requested you. So इसकी जो basic guidelines हैं या कंपटीशन लेवल क्या है, किस तरह हाउ टू फेच मैक्सिमम मार्क्स आर प्रेजेंट अ पेपर इफेक्टिवली, या किस तरह इसकी तैयारी इफेक्टिवली कर सकते हैं. सो काइंडली इसके बारे में यू कैन स्टार्ट योर सेशन, योर डिस्कोर्स, एंड द माइक इज ऑल योर्स. Sure sir, thank you so much. Students, I am Atiya Fatma and I am from PMS 12. Recently मेरी allocation हुई है and alhamdulillah I secured 4th position in PMS Punjab. अगर हम सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं कि PMS एग्ज़ाम किस तरह से ये कंडक्ट होता है और इसमें कंपटीशन लेवल क्या है और किस तरह से इसमें सब्जेक्ट्स इसमें कौन से हैं. कंपलसरी सब्जेक्ट्स तो ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर होते हैं, जैसे CSS के सब्जेक्ट्स हैं, इसी तरह से इसमें एक दो डिफरेंट होता है, अदरवाइज वो सारे सेम होते हैं. और अगर हम ऑप्शनल की बात करें तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमें जो है वो 3 सब्जेक्ट्स उसमें चूज़ करने होते हैं ऑप्शनल में, और सारे जो है वो 200 के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं. अब सबसे पहले तो हम स्टार्ट लेते हैं कि PMS किस तरह से ये कंडक्ट होता है और इसमें कंपटीशन लेवल क्या है. तो PMS जो पंजाब PPSC जो है वो हर साल PMS एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उसमें कंपटीशन का लेवल इस तरह से होता है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जब हम लोगों ने ये PMS 2021 दिया तो उसमें ऑलमोस्ट 25,000 कैंडिडेट्स थे, और उसके बाद जिनमें से जो जिन्होंने क्वालिफाई किया फॉर द इंटरव्यू वो ऑलमोस्ट 538 कैंडिडेट्स थे, और उसके बाद जिन लोगों की एलोकेशन हुई है वो 39 कैंडिडेट्स हैं. तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना फियर्स कंपटीशन है PMS में. और इसमें ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट सिलेक्शन है वो इस तरह से है कि यहाँ पे मार्क्स की जो मार्क्स क्योरिंग जो फ्रिक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है. जैसे कि अभी हमारे जो बैच में थे मैक्सिमम 7 मेरे जैसे रिटर्न में 755 मार्क्स हैं, और जिन जो टॉपर हैं अमारा सितार PMS 12 की, उनके 800 से अबव है, 810 है आई गेस. तो वहाँ पे जाके ये फेयर्स कंपटीशन है कि वहाँ पे जाके इतना डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रिटर्न से ही कि आप अगर रिटर्न में ही इतने अच्छे मार्क्स ले लेते हैं तो वो थोड़ा सा एज कम हो जाता है कि आप इंटरव्यू में अगर 200 मार्क्स का इंटरव्यू होता है तो उसमें आप अगर 130 120 मार्क्स, 120 से 130 भी अगर आप ले लें तो आपकी एलोकेशन हो जाती है. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि रिटर्न में हमने किस तरह से मार्क्स लेने हैं ताकि वो थोड़ा सा जो हमारा जो गैप होता है वो इंटरव्यू में उसको हम कवर कर सकें. तो इसमें अब मैं सबसे पहले कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ आऊँगी. इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एसे है जो कि 2 आवर्स का होता है उसमें, और उसके बाद प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर होता है, एंड थर्डली इसमें जीके जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो इसी में फ्लंक करते हैं. एसे और जीके ये दोनों बहुत क्रूशल है PMS में.
और उसके बाद इसमें उर्दू एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम थोड़ा सा उर्दू से इन टच नहीं होते। जैसे हमारा एकेडमिक करियर ऐसा होता है कि हम उर्दू जस्ट वो FSC तक या वहाँ तक हमने इंटरमीडिएट तक हम उसको लेके जाते हैं। उसके बाद ये डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन है या फिर आप एकेडमिक आपका बैकग्राउंड है उर्दू का, तो वो आप उसको इजीली उसको टैकल कर सकते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नाइब होते हैं उनके लिए उर्दू को थोड़ा सा करना मुश्किल होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उर्दू में भी जो है वो मार्क्स इनफ नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनकी जो है ना वो रिटर्न में वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके बाद इसमें इस्लामियत है, और उसके बाद है इस्लामिक स्टडीज़, और उसके बाद है पाकिस्तान अफेयर्स। तो ये सब्जेक्ट्स हैं इसके कंपलसरी के। अब सबसे पहले तो हम अगर बात करें एसए की, तो एसए का जैसे हम CSS में भी कर रहे होते हैं प्रेपरेशन, उसमें डिफरेंट डोमेन्स होती हैं एसए की, उसको हम लेके चल रहे होते हैं। और उसमें अगर हम उसकी प्रेपरेशन की बात करें तो ऐसे कि अगर हम डिफरेंट डोमेन्स को लेके उसकी प्रेपरेशन करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और फिर उसके अलावा उसके अगर हम जो है सोर्सेज की बात करते हैं तो वो वही हमारे इंटरनेट आ जाता है, और इसके अलावा हमारे डिफरेंट जो बुक्स होती हैं, रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, वो इसमें आ जाती हैं, जो कि एक्सटेंसिव रीडिंग में आती हैं, और उसी से ही हम ऐसे की प्रेपरेशन करते हैं। और इसके अलावा अगर हम प्रेसिडेंट कंपोजिशन की बात करें तो वो भी मोर और लेस सिमिलर हो जाता है। अब बात करते हैं कि जीके की। तो जीके क्योंकि इसमें मोस्ट इसमें क्रूशल है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है जीके में। और जीके के डिफरेंट पोर्शंस हैं। जैसे कि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पहले ही आता था कि थोड़ा सा हिस्ट्री बेस्ड होते थे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में। और उसमें जो है पाकिस्तान अफेयर से रेलिवेंट पूछा जाता था, उसकी हिस्ट्री पूछी जाती थी। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ट्रेंड चेंज हो गया पाकिस्तान अफेयर्स में। अब जो है उसमें ज़्यादा वो कवर जो कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर की जो प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन में। तो उन्होंने ये चीज़ें प्री पार्टीशन को छोड़ के वो डायरेक्टली अब शिफ्ट हो रहे हैं करंट अफेयर्स पे। तो जीके में ये थोड़ा सा अब आ रहा है। पहले जो है हम पूरा वो पाकिस्तान अफेयर्स से ही हमारा जीके कवर हो जाता था, लेकिन अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, इसका स्टैंडर्ड इसके डिफरेंट हो गया जीके के। तो इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये सजेस्ट करूंगी कि आपकी जितनी जो रेलिवेंट स्टडी है वो आपकी जीके की जो मेजर जो है, लाइक उसमें आप हिस्ट्री भी प्रिपेयर करें, पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर करें, लेकिन उसका मेजर जो फोकस होना चाहिए वो आपका करंट अफेयर्स होना चाहिए। और आप एटलीस्ट 6 to 7 months, लाइक अगर अब एग्जाम हो रहे हैं तो आप उसको जनवरी से या उससे भी, अगर आप वेल एंड गुड कि आप उससे पीछे जाके भी उसको स्टडी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जितने भी उसके टॉपिक्स हैं उसको वन बाय वन कवर करें। उसमें इंटरनेशनल भी आ जाते हैं और नेशनल भी होते हैं, दोनों ही उसमें कवर करने हैं। और अब तक लाइक 6 to 7 months जो है, अगर आप उसको करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से उसको कर लें तो आपका इजीली जीके का पेपर जो है वो कवर हो जाता है। इसके अलावा उसमें ज्योग्राफी का एक मेजर चंक होता है। ज्योग्राफी जो है वो एक तो अगर आप इसमें ज्योग्राफी को एज एन ऑप्शनल लेते हैं तो ये आपका वेल एंड गुड है कि बहुत अच्छा आपका जीके कवर हो जाता है। और अगर आप नहीं भी ले रहे तो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिसमें जैसे पाक MCQs है, उसमें से जीके का पोर्शन आप अच्छी से प्रिपेयर करें। एक बुक है जैसे अहमद नजीब, उनकी कारवान पब्लिशर्स की वो बुक है। उसके ऊपर उन्होंने वन बाय वन वो सारे सेगमेंट्स उन्होंने वो वहाँ पे उन्होंने डिज़ाइन इस तरह से किया हुआ है कि जो PPSC की तरह के पैटर्न के जो पेपर्स हो रहे हैं उसी के रेलिवेंट जो है वहाँ पे डेटा सारा उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्हीं सेक्शन वाइज अगर आप उस बुक को भी प्रिपेयर करें तो वो इनफ होती है, मोर देन इनफ। लाइक एक तो इंटरनेट सोर्स हो गया, आप वहाँ से जीके प्रिपेयर करें जिसमें आप करंट अफेयर्स वहाँ से करेंगे। सेकेंडली आप कारवान, जो मैंने अभी आपको सजेस्ट किया है अहमद नजीब की, वहाँ से आप कारवान, वहाँ से उनका सेक्शन वाइज अगर आप वो सेगमेंट प्रिपेयर करते हैं तो आपका अच्छे से ज्योग्राफी हो जाती है, आपका जनरल साइंस प्रिपेयर हो जाती है, और उसमें से पाकिस्तान अफेयर्स भी प्रिपेयर हो जाती है। और उसमें ये है कि अगर हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की जीके में, तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें। तो आपको बड़ा मुहतात होकर खेलना पड़ता है इसमें। तो अगर आप इस तरह से है कि आपको जो सबसे पहले अटेम्प्ट जब आप पेपर कर रहे होते हैं तो आपको जो आपके रेलिवेंट हैं, जो आपको आ रहे हैं, वो फर्स्ट आप उसी को अटेम्प्ट करें। लाइक अगर आपको 50 आ रहे हैं, आप श्योर हैं कि आपको 50 आपने MCQs अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आप देखेंगे 10 to 20 आप इस तरह के करें जो आपको इस तरह से श्योर हैं कि आप 50-50% है कि हाँ ये ठीक हो सकता है, ये ऑप्शन ठीक हो सकता है, इस तरह से। तो आप उनको करें 10 to 20 आप MCQs इस तरह से करें, लाइक आपके 70 हो गए। और उसके बाद आप अवॉइड करें कि आपने वो, जैसे हम कहते हैं कि तुक्का सिस्टम, उस पर नहीं जाना, क्योंकि उसमें फिर फेलियर के चांसेस बहुत होते हैं, और जीके में स्टूडेंट्स इसमें उठते बहुत ज़्यादा हैं जीके के पेपर में।
तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने इन चीज़ों को कवर करना है, और जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने जो आपको श्योर है 100% पहले तो वो करें MCQs, एंड देन आप उन पे जाएं जिससे आप 50-50% है। उस तरह फिर आप जीके जो है, अगर आप जैसे हम पहले एसए में कहते हैं कि एसए में अगर आप 40 भी सिक्योर कर रहे हैं ना, तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जीके एसए में जो फेलियर की रेशो बहुत ज्यादा होती है। इसी तरह जीके का भी सेम यही पैटर्न है कि अगर आप 50+ सिक्योर कर रहे हैं मार्क्स इसमें और अच्छे से कर रहे हैं इजीली, तो आपको फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो होगा जीके के लिए। एंड उसके बाद मैं आऊंगी उर्दू पे। उर्दू जो है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि उर्दू जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा क्रूशल होता है, कुछ लिखने की इसमें प्रैक्टिस नहीं होती स्टूडेंट्स की। इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, डिफरेंट सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हैं। उसमें जो अब हमने उर्दू का जो हमने करना है, उर्दू में मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस जो है ये मैटर करती है। आप अगर बिल्कुल नायब हैं उर्दू का, आपको बिल्कुल काफ़ी देर से, क्योंकि हम लोगों ने छोड़ी होती है इंटर से, तो आपने इसको डेली बेसिस पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ छोटा सा पैराग्राफ लिख लिया, और इसकी सेम प्रैक्टिस ऐसे होती है जैसे हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने उर्दू की प्रैक्टिस भी सेम ऐसे करनी है कि आपने एक छोटा सा पैराग्राफ ले लिया, कोई भी टॉपिक ले लिया और उसके ऊपर थोड़ा सा लिख लिया, लाइक 10 to 15 मिनट्स आपने उसको दे दिए, छोटा सा पैराग्राफ लिख लें आप। तो वो उससे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती है, और जब तक आपका पेपर्स हैं, एग्जाम्स हो रहे हैं, तब तक आप जो है वो अच्छे खासे उसमें जो है ना वो मार्क्स लेने के लिए जितने भी पैराग्राफिंग है उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी कमांड हो जाती है। तो इसके और मेरे कुछ ऐसे भी थे कलीग्स जानने वाले, जिनमें से कुछ जो जो उर्दू में जिन लोगों का जो है ना वो उर्दू में 100 मार्क्स का होता है ये, और उसमें 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और कुछ लोगों के 39, 37, 38 इस तरह से जाके जो है ना वो उर्दू में फेल हुए हैं। लाइक इस तरह से सिचुएशन होती है। अब उर्दू में तो डिफरेंट है, उसमें एक तो राइटिंग प्रैक्टिस इसमें मैक्सिमम वो चाहिए होती है। सेकेंडली आपको उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग उसकी गेम है इसमें, वो है अशार। आपने मैक्सिमम अशार याद करने हैं, और उसका सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप पास पेपर्स उठाएं। पास पेपर्स में से जो अशार आपको आए हुए हैं, जिस जिस पॉइंट को ज़्यादा डिस्कस कर रहा है एग्जामिनर, उनको उठाएं और उससे रेलिवेंट जो है वो डेटा कलेक्ट करें। और उसके बाद जो है वो उसकी तशरीह तशरीह ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज की होती है, क्योंकि उसमें इतने मार्क्स नहीं होते, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग टाइम को देखते हुए, तो हमें 1.5 से 2 पेजेस जो है ना वो मैक्सिमम काफ़ी होते हैं। तो उर्दू के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि एक तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस मैक्सिमम करनी है, जो बिल्कुल भी उर्दू के लिए इस तरह से नहीं है, थोड़ा सा उनकी वीक है। एंड सेकेंडली आप जो है अपने अशार उनके ऊपर आप ग्रिप करें। फिर उसके बाद इसमें जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है उसके लिए क्लीदे उर्दू है, उर्दू के लिए। तो बहुत अच्छी बुक है, उससे काफ़ी ज़्यादा वो उन्होंने पास पेपर्स भी दिए हुए हैं, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की हुई हैं, और हर जो है ना वो पास पेपर के अकॉर्डिंग उन्होंने आगे जो है पेजेस में उन्होंने अशार को डिस्कस किया, उसकी तशरीह की हुई है। फिर इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट पैटर्न्स शेयर किए हुए हैं, तो उससे काफ़ी आपकी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है। इस्लामिक स्टडीज़ भी सेम, अगर तो कोई उर्दू में ऑप्ट कर रहा है तो उसके लिए भी इसी तरह, जैसे उर्दू की हम प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़ की भी हम बात कर रहे हैं। इस्लामिक स्टडीज़ भी जैसे CSS का है, मोर और लेस सिमिलर ही है इसका सिलेबस इस्लामिक स्टडीज़ का। और उसमें अगर हम इसकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स की बात करें, या फिर हम इसमें केस में मार्क्स कैसे ले सकते हैं ज़्यादा, तो कोई भी क्वेश्चन जो है, मैं सबसे पहले यही कहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले तो आप उसके पास पेपर्स उठाएं। पास पेपर्स उठाएं और उसको अपने सिलेबस के साथ कंपेयर करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं कि वो बार बार उसको हिट कर रहा होता है। अब अगर इस्लामिक स्टडीज़ में वो मोस्टली ह्यूमन राइट्स पे बात कर रहे होते हैं, होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी जो है वो लाइफ, उसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, बार बार उसी को हिट कर रहे होते हैं। तो आपने वो देखना है कि जो रेशो जो बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पास पेपर्स में से, वही आपने उसको आपने देखना है कि सिलेबस के किस पार्ट में से उठाएं। वहां से आपने, और उस तरह से उन दोनों को कंपेयर करके आपने फिर इस तरह से अपनी वो जो आपकी आउटलाइन है आपके क्वेश्चन की, वो आपने प्रिपेयर करनी है, और उससे रेलिवेंट डेटा या कंटेंट आपने इकट्ठा करना है। अब इस्लामिक स्टडीज़ के लिए जो एक बेस्ट बुक है वो सुहेल अहमद भट्टी हैं, जो उर्दू में कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उर्दू में की थी, इस्लामिक स्टडीज़ उर्दू में थी, तो मुझे इंग्लिश में उनकी है प्रोफेसर करीम ताज चुगताई, उनकी इस्लामिक स्टडीज़ की बुक है, वो बहुत अच्छी है, उसको आप कर सकते हैं। सुहेल अहमद भट्टी की है, उनकी बहुत अच्छी बुक है उनकी।
और इनसे अब आपने ये करना है कि इनसे आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है इन बुक से। आपने रेलिवेंट आयात और कुरान और हदीस की रोशनी में आपने हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करनी है। अगर आप सिंपली लिख देंगे कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के ऊपर उन्होंने एक आपको नोट दिया है, या जिस तरह से उनकी एक आपको एस्पेक्ट दे दिया कि इस पे करें, अगर आप उसको पैराग्राफिंग की फॉर्म में लिखते जाएंगे, सिंपल हेडिंग्स देते जाएं और नीचे आप लिखते जाएं, तो वो उससे मार्क्स नहीं आते। इस्लामिक स्टडीज का ये होता है, आपने प्रॉपर उसकी जो है आपने उसको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, और आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से देने हैं, कुरान और अहदीस की रोशनी में आपने उसके आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। और कोशिश करें कि कुछ ऐसी जैसे आयात होती हैं तो उनका अरबिक वर्जन आप याद करें उसको, इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग ट्रांसलेशन। हम समटाइम्स तर्जमा ही लिख रहे होते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनको पेट आप इसी तरह याद कर लें और आप उसको उसी तरह कोट करें पेपर में। और लेकिन अगर आप श्योर नहीं हैं, क्योंकि कुरानी आयात होती हैं, वर्सेस होती हैं, तो अगर आप श्योर नहीं है कि इसमें आप मिस्टेक कर सकते हैं तो आप उसको ना लिखें, क्योंकि इस तरह का ब्लंडर होता है। तो ये कुछ इस्लामिक स्टडीज के लिए टिप्स हैं। अब उसके बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान अफेयर्स पे। तो पाकिस्तान अफेयर्स का भी अभी जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है पाकिस्तान अफेयर्स का पीएमएस में, और जैसे सीएसएस में भी है, तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहले होता था प्री पार्टीशन में से क्वेश्चन काफ़ी कवर हो जाते थे, और कुछ लोगों की प्री पार्टीशन हिस्ट्री बहुत अच्छी थी और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे। अब थोड़ा सा ये है कि पीएमएस में भी क्योंकि इतना कंपटीशन आ गया, फेयर्स कंपटीशन है, तो यहाँ पे भी उन्होंने अब बहुत सा एनालिटिकल क्वेश्चंस उन्होंने और बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग उन्होंने ये डेवलप करना शुरू किए हैं। तो इसमें अब मैक्सिमम मार्क्स जा रहे हैं 60-65 यहाँ तक। तो इसमें यह है कि पाकिस्तान अफेयर्स में ज़्यादा आप ट्राई करें कि आपने जितने भी करंट अफेयर बेस्ड जो करंट चल रही है सिचुएशन है, जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हो गई, और इसके अलावा इन्फ्लेशन पे आ जाता है क्वेश्चन, तो इस तरह से आपने इसको पाकिस्तान अफेयर्स को लेके चलना है। अगर आप पास पेपर्स इसमें पाकिस्तान अफेयर्स के देखें तो मोस्टली अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 20 to 30% जो है वो प्री पार्टीशन कवर कर रहे हैं, और बाकी जो है वो पोस्ट पार्टीशन ही कवर कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे हैं जैसे हम वो कॉन्स्टिट्यूशन से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं, 56, 62 या 73 का कंपैरिजन पूछ लेते हैं। तो इस तरह से है ये पाकिस्तान अफेयर्स, जब आप प्रिपेयर करेंगे तो इससे आपका मैक्सिमम जो है वो जीके भी प्रिपेयर हो जाता है पाकिस्तान अफेयर्स से। तो पाकिस्तान अफेयर्स में इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट तो है प्री पार्टीशन, उसका आप देख लें, पास पेपर्स निकालें, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनमें से जैसे एक तो सर सैयद अहमद खान, उनका क्वेश्चन वो मोस्ट रेलिवेंट होता है, उसको कहीं ना कहीं घुमा के उन्होंने सर सैयद से रेलिवेंट उन्होंने पूछ लेना होता है उन्होंने क्वेश्चन। तो उसको इस तरह से वो देखें, उसको इम्पोर्टेंट जो है नेशनलिज्म पे बहुत सारा पूछा जाता है, तो वो उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी कि एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको वो देते वैसे ही क्वेश्चन है, लाइक कि आपने सर सैयद अहमद खान की एजुकेशनल पॉलिसीज क्या थी, क्या था उनका तब, सोशल सर्विसेज क्या थी, इस तरह से। और फिर वो पूछ रहे होते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन वो पूछ रहे होते हैं कि इसका कंटेम्प्रेरी वर्ड में इसका क्या फायदा है। जैसे इस्लामियात में भी आप ले लें, इस्लामिक स्टडीज में, उसमें जैसे पूछा जाता है कि ह्यूमन राइट्स, उसको होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वहाँ तब ह्यूमन राइट्स को किस तरह से किया जाता था पोर्ट्रे, और उसका फिर जो कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ड में हम इस्लाम को किस तरह से उसकी जो राइट्स को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें उसका पास्ट और उसको कंटेम्प्रेरी जो वर्ड है उससे रेलिवेंट और उसका एनालिसिस उसके साथ करें, तो ये बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट होता है। और इससे क्योंकि क्वेश्चन भी इसी पैटर्न के आ रहे हैं, तो वो एग्जामिनर पे भी अच्छा इम्पैक्ट होता है कि आपका क्वेश्चन ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, आपको वो ज्यादा उस चीज को लाइक आप कह लें कि इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं होती, तो आपका वो फौरन से प्रिपेयर होता है। तो आप अगर पहले से प्रिपेयर्ड हैं तो वो इस तरह से आप अच्छा अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इन सारे कंपल्सरी सब्जेक्ट्स को अगर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम आते हैं ऑप्शनल्स की तरफ। ऑप्शनल्स में पीएमएस क्योंकि गेम ही, पहले मैंने बताया कि वो रिटन एग्जाम की है, अगर आप रिटन में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो वो आप इंटरव्यू में अगर आपका थोड़ा बहुत आ भी जाता है गैप, तो वो आप उसको कवर कर लेते हैं। अब इसमें जो मोस्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल्स, उसमें एक तो जैसे मेरे पॉलिटिकल साइंस था, पंजाबी एंड ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट थे। अब इनमें जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसमें वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, उसमें मुस्लिम फिलोसफर्स हैं,
और इसके अलावा जो उसका ये फर्स्ट पेपर है, एंड देन सेकंड पेपर जो है वो उसमें मोस्टली पाकिस्तान अफेयर्स वो कवर होती है, एंड देन वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस जो हैं वो उसमें आते हैं सेकंड पेपर में। तो मैंने पॉलिटिकल साइंस इसलिए ऑप्ट की क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है, जैसे मैंने बताया, मुस्लिम फिलोसफर्स हैं उसमें और उसमें वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं। तो वो उनका जो इन दोनों को, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आपको एक अच्छी बुक मिल जाए, तो वो भी आपके लिए ऑप्शनल प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। तो मुझे एक तो अच्छी बुक्स इस पे अवेलेबल हैं पॉलिटिकल साइंस पे, आप इमेंस डेटा है, वास्ट डेटा है, आप इंटरनेट से, बुक से, कहीं से भी आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें जो फिलोसफर्स हैं वो ना सिर्फ आपको पॉलिटिकल साइंस में हेल्प करेंगे बल्कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स में भी हेल्प करते हैं। आप कहीं भी उनको कोट कर सकते हैं, उनकी कोई भी ऐसी जो पॉलिटिकल थॉट्स हैं उनको आप उसमें कोट कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर हम मुस्लिम फिलोसफर्स की बात करें तो अल्लामा इकबाल का इसमें डिफरेंट उनके कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर इसके अलावा जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, इसमें अरिस्टोटल है, प्लेटो है, मैकेवली है। इनकी डिफरेंट थॉट्स को आप ना सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स में कोट करेंगे बल्कि आपके एस्से में भी हेल्पफुल होंगे। जी एक्सक्यूज तो मी पॉलिटिकल मैम, साइंस का ये, I'm sorry to पॉलिटिकल साइंस interrupt. का We have 9 minutes. तो एक्चुअली ये अनरजिस्टर्ड वर्जन है जिसकी वजह से इट विल लाइक एंड इन 40 मिनट्स, तो अभी 9 मिनट है। सो आई वांटेड जी जी कि कुछ इनके क्वेश्चंस है, जस्ट एक दो क्वेश्चंस मेरे भी है। लाइक जी जी श्योर इसमें सर। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में कौन से स्कोरिंग है फॉर पीएमएस एस्पायरेंट्स ऑप्शनल में? सर इसमें पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी एंड ज्योग्राफी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे भी सब्जेक्ट्स थे और ये मोस्ट सिक्योरिंग सब्जेक्ट्स हैं। और कुछ जी। लोग मैथ कम्युनिकेशन भी ऑप्ट करते हैं और कुछ एग्रीकल्चर ऑप्ट करते हैं, तो वो भी सिक्योरिंग है। अच्छा, और ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इट स्कोरिंग? सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे सिक्योरिंग नहीं है, इसमें मैक्सिमम 130, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते भी हैं तो 130, 132 इस तरह से इसके मार्क्स हैं। जी। मतलब लाइक 140 को क्रॉस मुश्किल ही करते हैं। तो मैम, स्टूडेंट इज आस्किंग कि आपने कौन सा ऐसे अटेम्प्ट किया था इन द योर अटेम्प्ट? सर मैंने ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज इम्पैक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। हाँ। अच्छा। यस एंड देयर इज अनदर क्वेश्चन के ये जनरल नॉलेज के लिए कपल ऑफ बुक्स के जो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल नॉलेज है एंड कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज, सो इज इट जी जी। ये अच्छी बुक्स है या कारवान की जो चौधरी अहमद नजीब की है? सर चौधरी अहमद नजीब की वैसे तो डिफरेंट बुक्स हैं, लेकिन चौधरी अहमद नजीब की उनकी बहुत अच्छी लिखी हुई है। और इसके साथ साथ मैं ये रिकमेंड करूंगी कि पीपीएससी के जो लास्ट पेपर्स हैं, उनके जो पास्ट पेपर्स हैं, वो लाजमी, जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाएं उनको लाजमी सॉल्व करते जाएं साथ साथ, तो वो हम्म। हेल्पफुल होते हैं। जी। जी मैम, एंड व्हाट अबाउट सोशियोलॉजी, इज इट स्कोरिंग? सर सोशियोलॉजी भी इस तरह से इसका स्कोरिंग ट्रेंड नहीं है। लाइक उनका भी 130, 135 होता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए कुछ बुक्स अवेलेबल नहीं होती, और सोशियोलॉजी के ऊपर इतना वास्ट नॉलेज नहीं है जितना ये दूसरे सब्जेक्ट्स के ऊपर है। तो कुछ मार्केट्स में, क्योंकि वैसे तो हमें मिल जाता है, लेकिन जो पीएमएस के ओरिएंटेड जो सिलेबस है उससे रेलिवेंट हमें डाटा नहीं मिलता, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसमें इशू आता है दूसरे सब्जेक्ट्स में। अच्छा, और मैम मैंने इनकी जो पीएमएस पंजाब इसके पेपर्स देखे तो नहीं, इसमें ज्यादा ट्रेंड क्या होता है, जो इशू बेस्ड एसेस है या लिटरेरी टॉपिक्स आते हैं इसमें? सर इसमें अभी जैसे मोस्टली तो अब यही ट्रेंड चल रहा है कि इशू बेस्ड अब इसमें पीएमएस में ज्यादा आ रहे हैं। जैसे अभी इन्फ्लेशन, अभी रिसेंटली जो कंडक्ट हुआ है उसमें इन्फ्लेशन के ऊपर आया था, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फिर उसके बाद इसी तरह से जो इंटरनेशनल कुछ इश्यूज चल रहे थे, जैसे ये रशिया एंड यूक्रेन का था, तो लास्ट ईयर जब हम लोगों ने दिया था तो इसके ऊपर भी आया था। तो ये दोनों तरह से चल रहे हैं, इंटरनेशनल और पाकिस्तान अफेयर्स, दोनों दोनों तरह, और इशू बेस्ड है मोस्टली। अच्छा, और मैम इसमें स्टूडेंट इज आस्किंग कि आपकी ऐसे की स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह इसको तैयार करें? सर अगर हम बिगनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप डिफरेंट डोमेन्स जो हैं वो सिलेक्ट करें। लाइक अगर आप एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं तो एजुकेशन के आपने रेलिवेंट डेटा जो है वो आपने, इंटरनेट सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है एजुकेशन के ऊपर, वहां से इंटरनेट से काफ़ी मटेरियल अवेलेबल होता है, तो वहां से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है वो यहाँ से कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन जी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने टॉपिक कैसे क्रैक करना है। तो उसके लिए यही है कि
आपने जो भी आपने टॉपिक लिया है उसके डिफरेंट उसको चंक्स में डिवाइड करें। ठीक है, उसके बाद आप उसकी जो 10 to 15 मिनट्स में उस टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और उसके बाद आप उसकी आउटलाइन डेवलप करें, एंड देन जो है वो आप इंट्रो पे जाएं। और शुरू में मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप डेली बेसिस पे आउटलाइन एंड इंट्रो लिखें। लेकिन हम्म, जब आप अगर थोड़े से इसमें घूम कर जाते हैं ऐसे राइटिंग में, तो ये होता है कि कोई भी रैंडम टॉपिक उठा लें आप, और उसके बाद उसके ऊपर आप खुद से उसको क्रैक करें। फिर उसके बाद आप किसी मेंटर को जो अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं, आपको उसको चेक करवाएं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में आपको डेली बेसिस पे लिखना बहुत जरूरी है। मैम ये चौधरी अहमद नजीब की बुक्स है जनरल नॉलेज की, वो दो बुक्स है, तो कौन सी वाली इसमें रेलेवेंट है जनरल नॉलेज के लिए? सर मेरे पास जनरल नॉलेज की जो इनकी है वो कारवान पब्लिशर्स की ही है। हम्म, अब मुझे उसका नेम प्रॉपर उसका नहीं है, लेकिन मैं इसको मेंशन कर दूंगी आपको अगेन। जी जी ठीक है। और जी जी। व्हाट आर द रेलेवेंट बुक्स फॉर जियोग्राफी? तो ज्योग्राफी के लिए एक तो इंटरनेशनल ऑथर हैं, बहुत रेलिवेंट हैं, जिनसे फिजिकल और इकोनॉमिक ज्योग्राफी कवर हो जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी बाय दिब्लीज, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी उन्हीं की है। दिब्लीज की मैं आपको वो लिख के भी आपको सेंड कर दूंगी। और एक तो मैम वो उसमें जी जी सर फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी बाय दिब्लीज। जी ठीक। और मैम जी। ये और एग्री, सॉरी सॉरी प्लीज कंटिन्यू। जी जी सर, इसमें एक और बुक है फिजिकल ज्योग्राफी बाय सरफराज अहमद बाजवा, वो पाकिस्तानी ऑथर्स ही हैं। और एक और हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी बाय रब नवाज, उनकी बहुत अच्छी बुक है। और इसका ज्योग्राफी का एक सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स वो इंटरनेट है। इंटरनेट पे ज्योग्राफी से रेलिवेंट बहुत डाटा और अच्छा डाटा मिलता है। तो वो इन बुक्स के साथ साथ इंटरनेट को जरूर कंसल्ट करें। जी एंड व्हाट अबाउट द एग्रीकल्चर पेपर, क्या ये स्कोरिंग है? और अगर इफ यू नो अबाउट द रिलेवेंट बुक्स फॉर इट? सर एग्रीकल्चर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर मैं इस पे इतना ज्यादा नहीं वो बता सकती। जी लेकिन मेरे एक कलीग हैं, इनके 135 प्लस थे इसमें, हाँ हाँ एग्रीकल्चर में। जी जी। जी मैम। अच्छा, ये जो चौधरी अहमद नजीब की बुक्स है, एक इंसाइक्लोपीडिया है, कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज है, सो आई थिंक ये जी जी। कम्प्रिहेंसिव होगा, कम्प्रिहेंसिव जनरल नॉलेज। बट स्टिल you can share आई it. गेस सर। जी, you can share it with me on WhatsApp if possible. श्योर सर, श्योर सर, श्योर। uh, and yeah, what is your question, Zaria? Zarian? अच्छा मैम, ये आउटलाइन जो हम बनाते हैं, वेदर इट शुड बी इन सेंटेंस फॉर्म या फ्रेजेस फॉर्म? सर इट डिपेंड्स। अगर आप फ्रेज में इजी हैं तो आप फ्रेज में भी लिख सकते हैं, अगर आप सेंटेंस में इजी हैं तो सेंटेंस में भी कर सकते हैं, दोनों ही, अगर आपको उन पे कमांड है। और मैं मोस्टली मैं सेंटेंसेस में लिखती थी। हाँ, मैं खुद भी, मेरा भी यही अप्रोच था, एंड आई एडवाइज देम जी कि जी। सेंटेंस की शक्ल में लिखें, सो इट विल बी मोर जी जी। कि एग्जामिनर को आपकी पॉइंट ऑफ व्यू का पता चले, रादर बिल्कुल। देन जी फ्रेजेस में वो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा मैम, हाउ टू इम्प्रूव द रिटन एक्सप्रेशन, और लाइक ग्रामर किस तरह बेहतर करें, इफ यू वांट टू लाइक कमेंट ऑन इट? ये सर इसमें ग्रामर के लिए जो है वो एक तो एक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर है। वहां से अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर टेंसेस फर्स्ट से लेकर, आप उसको अगर डेली बेसिस पे, वहां पे उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भी दी हुई हैं, तो अगर आप उन्हीं एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो वो इजीली आपकी ग्रामर पे कमांड आ जाती है। तो वो ग्रामर का ऐसा इशू नहीं रहता अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग भी कर रहे हैं और साथ साथ कुछ बुक्स से एक्सरसाइज भी साथ उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आई गेस वो इतना इशू नहीं होता। एंड फॉर द एक्सप्रेशन, कि लाइक किस तरह इम्प्रूव करें अपनी इंग्लिश एक्सप्रेशन कि बेहतर लिख सकें? सर इंग्लिश एक्सप्रेशन के लिए मैं ये करूँगी कि आप जो है जो भी लिख रहे हैं, सबसे पहले अगर आप कोई बुक जैसे मेरे पास थी 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी, वहाँ पे जितने भी उनका जो बुक है, अगर आप उसको रीड करें तो बहुत अच्छे एक्सप्रेशन, इडियोमेटिक फ्रेजेस भी वहाँ पे दी हुई हैं। तो जैसे जैसे आप कोई भी ऐसे आप लिख रहे होते हैं, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इसमें इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस जरूर ऐड करें। लाइक सिंपल तो हम लिख रहे होते हैं सेंटेंसेस की फॉर्म में, लेकिन उसको आपने अगर उसको अच्छा एग्जामिनर पे को इम्प्रेस करना है, उस पर अच्छा आपका एक्सप्रेशन अच्छा हो जाए, तो उसके लिए इडियोमेटिक जो है वो आप राइटिंग करें तो वो आई गेस ज्यादा बेस्ट होती है।
लाइक प्लेन रीडिंग या प्लेन राइटिंग वो तो एक है, लेकिन उसमें इडियम्स ऐड करते जाएं साथ साथ। जी मैम, thank you so much. We are also out of time, so if they have any further question, they can send me on WhatsApp. I'll forward it to you. And thank you once so again much. for your time and for the valuable Pleasure suggestions is all and mine, sir. experiments. Thank you so much. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz.